नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक भारत में हुई वास्तविक घटना से प्रेरित है। ये कहानी भूत प्रेत की नहीं बल्कि मानव मन की भयावहता और रहस्य से जुड़ी हुई है। ये 1980 के दशक में दिल्ली के पास हुई एक कुख्यात घटना पर आधारित है जिसे निठारी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कहानी में आपकी रुचि को बनाए रखने के लिए इसे थोड़ा काल्पनिक रूप दिया गया है। चलिए कहानी को शुरू किया जाए। खामोश गलियां। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसके पास एक सुनसान गली थी। उस गली में एक बड़ा मकान था जो बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन गांव वाले उसे दूर रहते थे। लोग कहते थे कि वहां से कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी, पर कोई हिम्मत नहीं करता था कि सच जानने जाए। लोग कहते थे कि वहां से कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी, पर कोई हिम्मत नहीं करता था कि सच जाना जाए। मकान का मालिक सुरेंद्र एक शांत और साधारण सा दिखने वाला आदमी था जो दिन में दुकान चलाता था और रात को घर में अकेले रहता था। एक दिन गांव का एक लड़का अमित अपने छोटे भाई के साथ खेलते हुए उस गली में चला गया। उसका भाई जो सिर्फ 6 साल का था अचानक गायब हो गया। अमित ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसने गांव वालों को बताया और कुछ लोग सुरेंद्र के मकान के पास गए। सुरेंद्र ने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा और दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन उस रात अमित को अपने भाई की आवाज़ें सुनाई थी। एक धीमी रोती हुई आवाज़ जो मकान की ओर से आ रही थी। अमित ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो उन्हें एक भयानक सच का पता चला। मकान के पीछे एक गड्ढे में कई बच्चों के कंकाल मिले। सुरेंद्र ने कबूल किया कि वो बच्चों को लालच देकर अपने घर ले जाता था और फिर उनकी हत्या कर उनके शवों को ठिकाने लगा देता था। लेकिन उसने एक अजीब बात कही, मैं अकेला नहीं था, वो मुझे बताते थे। पुलिस ने इसे उसकी पागलपंती की बात मानकर नजरअंदाज कर दिया। सुरेंद्र को सज़ा मिली और मकान को सील कर दिया गया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात को उस गली में अभी भी बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों ने देखा कि मकान की खिड़कियों पर छोटे छोटे हाथों के निशान बनते और मिटते हैं। एक बार एक राहगीर ने दावा किया कि उसने गली में एक बच्चे का साया देखा जो उसे सुरेंद्र के मकान की ओर इशारा कर रहा था। अमित आज भी उस रात को याद करता है। उसे लगता है कि उसका भाई अभी भी वहां पर है, उस सुनसान गली में, खामोशी के बीच अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी निठारी कांड 2006 से प्रेरित है, जो भारत के सबसे भयानक अपराधों में से एक था। इसमें नोएडा के एक गांव में कई बच्चों के गायब होने और बाद में उनके अवशेष मिलने की घटना सामने आई थी। कहानी में अलौकिक तत्व जोड़े गए हैं ताकि ये डरावनी लगे, लेकिन मूल घटना अपने आप में इतनी भयानक थी कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप इस कहानी को और भी विस्तार में सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।
वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ आपकी, आवाज़ हमारी।